दोस्तों एक बार दोबारा स्वागत है आपका एग्जाम 24 में। दोस्तों आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिभुज, ट्रायंगल, जिसे इंग्लिश में ट्रायंगल बोला जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि त्रिभुज किसे बोलते हैं और बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। दोस्तों पहले आप समझ लीजिए ये जो लिखा है त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। तो आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, जैसे ये लिखा है त्रि, तो त्रि का मतलब क्या होता है दोस्तों? त्रि का मतलब होता है तीन, ठीक है दोस्तों। और भुज लिखा हुआ है, भुज का मतलब होता है भुजा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यदि देखें तो इसका मतलब क्या हुआ? तीन भुजा। यहां तक समझ में आया दोस्तों। अब बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा किसकी दोस्तों? त्रिभुज की। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? तीन भुजा, भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज की परिभाषा क्या है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों यदि आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाए त्रिभुज क्या होता है, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसे थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक देख लेते हैं दोस्तों कि तीन भुजाएं कैसी होनी चाहिए दोस्तों। एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है और तीसरी भुजा ये है, ठीक है दोस्तों। यदि इन तीनों को एक साथ ऐसे रख दिया जाए, ये तीनों भुजाओं को एक साथ रख दिया जाए, तो क्या ये त्रिभुज हो गया? नहीं हुआ ना दोस्तों। ये पहली एक भुजा थी, ये दूसरी भुजा थी और ये तीसरी भुजा थी। तीनों भुजाओं को हमने एक साथ रख दिया, लेकिन ये जो है वो त्रिभुज नहीं बना। अब त्रिभुज के लिए क्या करना होगा दोस्तों? एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है और तीसरी भुजा ये है। ये फर्स्ट भुजा है, ये सेकंड भुजा है और ये थर्ड भुजा है। तीन भुजाएं और तीनों को मिलाना है कैसे दोस्तों? जैसे ये भुजा है तो इसे ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है। या फिर दोस्तों इसे आगे तक बढ़ा देते हैं, ये जो भुजा है इस प्रकार बढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये वाली जो भुजा है इसे पीछे तक ले आते हैं, इसे आगे तक ले आते हैं। और ये वाली जो भुजा है इसे यहां तक बढ़ा देते हैं और इसे ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या आपने देखा, एक भुजा ये थी, दूसरी भुजा ये थी, तीसरी भुजा ये वाली थी। अब इन तीनों भुजाओं से कौन सी जगह घिरी? ये वाली। तीनों भुजाओं के घिरने से ये वाली आकृति बनी। कौन सी वाली दोस्तों? ये वाली। ये वाली हमारी आकृति बन गई और इसे दोस्तों क्या बोला जाता है? त्रिभुज बोला जाता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज की परिभाषा तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इन तीनों भुजाओं से घिरी ये जो आकृति है या तीन भुजाओं से बनी, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक अब बात करते हैं दोस्तों, यदि ये तीन भुजाएं हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई कोण तो होगा ना, होगा या नहीं होगा दोस्तों? होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कोण की। कोण कौन से दोस्तों? त्रिभुज के। त्रिभुज कोण। तो दोस्तों मान लीजिए ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है और ये तीसरा कोण है, ठीक है दोस्तों। आप इसे ऐसे समझ लीजिएगा, ये ए कोण है
ये बी कोण है और ये सी कोण है, 3 कोण है। तो दोस्तों त्रिभुज के अंत है तीनों कोणों का योग फल कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब यदि हम कोण A जोड़ दें प्लस कोण B, कोण A ये वाला, कोण B ये वाला जोड़ दें प्लस कोण C जोड़ दें, तो ये कितना होगा दोस्तों? ये होगा हमारा टोटल कितना होगा दोस्तों? 180 डिग्री होगा। तो दोस्तों इस तरीके के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जा सकते हैं 1 नंबर में, जैसे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। कितना होता है दोस्तों? 180। यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यदि आप 10वीं बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, ये 45 डिग्री का है और ये भी 45 है। ये वाला जो कोण है वो आपसे पूछ रहे हैं, मतलब ये 45 डिग्री का कोण है, ये भी 45 डिग्री का कोण है, ये वाला आपसे पूछ रहा है ये वाला। तो दोस्तों हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं त्रिभुज के अंत है तीनों कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, मान लिया ये वाला जो कोण है जो हमसे पूछा जा रहा है, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। अब मान लिया ये सपोज दैट अल्फा है। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों? कोण अल्फा प्लस 45, ये वाला 45 डिग्री प्लस ये वाला 45 डिग्री किसके बराबर होगा? 180 के। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों? इसे कर सकते हैं क्या? इसे यहां पे लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस 45 कितने होते हैं? 90 होते हैं। 90 बराबर 180 और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्फा बराबर हो जाएगा 180 माइनस ये 90 जो है जब प्लस में बराबर के इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। यानी कि ये जो अल्फा है, अल्फा बराबर क्या आया? 90 डिग्री। यही हमारा आंसर है। तो इसका मान कितना आया दोस्तों? इसका मान आया हमारा 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है और उस पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यदि दोस्तों ये तो त्रिभुज था, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। अब दोस्तों यदि चतुर्भुज आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन चतुर्भुज होता क्या है? ऐसा कोई चतुर्भुज मान लो, ये 4 भुजाएं हैं। चतुर्भुज होता है 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज के चारों, ये एक कोण हो गया, ये दूसरा कोण हो गया, ये तीसरा कोण हो गया, ये चौथा कोण हो गया, चारों कोणों का अंत है योग कितना होता है दोस्तों? 360 होता है। 1 नंबर में पूछा जा रहा था त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180। और चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और त्रिभुज के अंत कोणों का योग
180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, और चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज के अंतः कोण, चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एग्जाम 24 को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।